ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के अष्टम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। तो इस अष्टम अधिकरण में यह विचार हो रहा है कि उपासनाओं का अनुष्ठान उपासक कब तक करेगा। जिन उपासनाओं का दृष्ट फल है उन उपासनाओं के अनुष्ठान का काल तो निश्चित है, दृष्ट फल की उपलब्धि होने तक। लेकिन जो अदृष्ट फलक उपासनाएं हैं उनका अनुष्ठान काल कितना होगा ये निश्चित नहीं है। कहीं विधान नहीं हुआ अदृष्ट फलक उपासनाओं का अनुष्ठान इतने समय से इतने समय तक कर ले या मृत्यु तक कर ले, ऐसा कोई वचन बताने वाला नहीं है। विश्लेषण से हो रहा है कि अभ्युदय फलक उपासनाएं कुछ समय तक करके उपासक उन्हें छोड़ दे या मृत्यु पर्यंत करता ही रहे। पूर्व पक्षियों ने कहा कुछ समय तक विजातीय प्रत्ययों के द्वारा व्यवधान रहित उपास्याकार चित्तवृत्तियों का प्रवाह रूप उपासनाओं का अनुष्ठान करके फिर उनका समापन करेगा, पूर्णाहुति करेगा, छोड़ देगा और उनका फल उतने मात्र से ही उसे प्राप्त होगा जैसे कर्म का फल प्राप्त होता है। कुछ समय करने के बाद कर्म समाप्त हो जाता है, पूरा कर लेता है, लेकिन फल मिल जाता है कर्मों का जैसे ऐसे। ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर भगवान वेद व्यास जी ने सूत्र से सिद्धांत बताया है। आप्रायणात, इससे बताया जा रहा है प्रायण यानी मृत्यु, अंग ये उपसर्ग है अभिविधि अर्थ में, का अर्थ होता है मृत्यु पर्यंत। उपासक अभ्युदय फलक उपासनाओं का अनुष्ठान करता ही रहे। कहा ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि उपासना का फल तथा कर्मों का फल मिलता है अंतिम प्रत्यय के अनुसार। फल तथा अनुष्ठेय साधन इनमें साक्षात साध्य साधन भाव नहीं है, बीच में अंत्य प्रत्यय ये एक माध्यम बन जाता है और वो अंत्य प्रत्यय उपासक जिस फल को प्राप्त करने के लिए उपासना कर रहा है उस फल विषयक बन जाए तब तो उचित है, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। और वह अंत्य प्रत्यय वशात ही अदृष्ट फल की प्राप्ति होती है। जिस कारण से, उस कारण से व्यास जी कहते हैं अंतिम प्रत्यय की सिद्धि के लिए उपासक को चाहिए अदृष्ट फलक उपासनाओं का अनुष्ठान करें वहां तक, मृत्यु तक। और इसलिए कर्मों का भी फल
कर्म देते हैं तो अंतिम प्रत्यय की अपेक्षा से ही देते हैं। इसलिए कर्मी को भी अपने द्वारा अनुष्ठित कर्मों का फल पाने के लिए आवश्यकता होती है अंतिम प्रत्यय की। अंतिम प्रत्यय यानी शरीर छोड़ते समय जैसा निश्चय होता है ऐसा ही कर्मी को और उपासक को फल होता है। और इसलिए तत्रापि ही दृष्टम, यह सूत्र का उत्तरार्ध ये बता रहा है कि कर्मों को भी अपना फल कर्ता को प्रदान करने के लिए अंतिम प्रत्यय की अपेक्षा शास्त्र के द्वारा बताई गई है, जिस कारण से इसलिए ये वो अंतिम प्रत्यय सिद्ध हो जाए, इसके लिए कर्म उपासक को उपासना अंतिम प्रत्यय पर्यंत करनी ही है। ये आप्रयणात तत्रापि ही दृष्टम, इससे बताया गया। इस सूत्र की व्याख्या भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। भाष्य को देखना है हम लोगों को। तो एवं प्राप्ते ब्रूमः इत्यादि भाष्य में सूत्र की व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। आप्रायणात एव आवर्तयेत प्रत्ययम, तो कहते हैं कि मृत्यु पर्यंत ही प्रत्ययम आवर्तयेत यानी उपासना का अनुष्ठान करना है। प्रत्यय है उपासना, उपास्याकार चित्तवृत्ति, उसका आवर्तन है विरोधी वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित तो उपास्याकार चित्तवृत्तियों का निरंतर प्रवाह करण, ये करते ही रहना है। कब तक? तो मृत्यु पर्यंत। तो आप्रायणात एव आवर्तयेत प्रत्ययम, इसमें हेतु बताते हैं अंत्य प्रत्ययवशात अदृष्ट फल प्राप्ते। जो अदृष्ट फल की प्राप्ति होती है उसमें महती भूमिका होती है अंतिम प्रत्यय की। तो अंतिम प्रत्यय के अनुसार अदृष्ट फल की प्राप्ति होने से अदृष्ट फल का प्रापक अंतिम प्रत्यय सिद्ध करने के लिए उपासक को अदृष्ट फलक उपासनाओं का अनुष्ठान मृत्यु पर्यंत करना है। सूत्रस्थ तत्रापि ही दृष्टम, ये जो अंश है इसकी व्याख्या करते हैं भाष्यकार भगवान कि कर्माणि अपि ही जन्मांतर उपभोग्यम फलम आरभमाना तद अनुरूपम भावना विज्ञानम प्रायण काले आक्षिपन्ति। तो कर्मों को भी ही यानी जिस कारण से जन्मांतर में जिन कर्मों का फलोपभोग होना है वो जन्मांतर भावी फल प्राप्त करने के लिए उस फल का आरंभ करने वाले जो कर्म हैं उन्हें तद अनुरूपम भावना विज्ञानम प्रायण काले आक्षिपन्ति, अपेक्षा होती है उन कर्मों को उस जन्मांतर उपभोग्य फलानुरूप अंत्य प्रत्यय की। भावी जन्म में जिन फलों का अनुभव करना है सुख दुखों का,
उन सुख दुखों का भोग यानी अनुभव ठीक ठीक जिस कार्यक्रम संघात विशेष में हो सके, ऐसे कार्यक्रम संघात का यहीं पर मैं के रूप में ग्रहण, मैं के रूप में भान, यही अंत्य प्रत्यय है। उस अंत्य प्रत्यय की अपेक्षा होती है, उसको पहले पकड़ता है। तृणजलु का दृष्टांत से श्रुति बताती है। फिर अहंता का आलंबनभूत जो ये शरीर है, इसे इसमें से अहंता का व्यावर्तन करता है। इसलिए वो जो भावी शरीर को सूक्ष्म रूप से ईश्वर के द्वारा प्रदर्शित उस भावी शरीर को अपनी अहंता का आलंबन बनाना, ये अंत्य प्रत्यय है, वो मैं हूं। इस प्रत्यय, ये अंत्य प्रत्यय जिसका होता है, जिस प्रकार का, उसी प्रकार के कर्म फलारंभक बन पाते हैं। इसलिए अपना अदृष्ट फल प्रदान करने के लिए कर्मों को भी अपेक्षा करनी होती है, अंत्य प्रत्यय की अपेक्षा है। बिना अंत्य प्रत्यय के कर्म भी अपना अदृष्ट रूप फल नहीं दे सकते। ये यहाँ पर कहा कि कर्माणि अपि ही जन्मांतर उपभोग्यम फलम आरभमानानि। जन्मांतर में जिस फल का अनुभव करना है, उस फल का आरंभ करने वाले कर्म तद अनुरूपम, यानी उस फल के अनुरूप फलानुकूल, जन्मांतर उपभोग्य फलानुकूल भावना विज्ञान कहते हैं अंत्य प्रत्यय को। प्रायण काले आक्षिपन्ति, वो मृत्यु के समय अपेक्षा करते हैं फल देने के लिए, अंत्य प्रत्यय की। हाँ, ऐसा हो जाता है। उपासक तो केवल कर्मों की रील देख करके वो चला जाता है, प्राण के अधीन हो जाता है मन उसका, इसलिए हाँ बाह्य बेहोशी। भूत सूक्ष्म में गला, भूत सूक्ष्म से फिर वो भूत सूक्ष्म अधीन हो जाता है ईश्वर के। हाँ नहीं हुआ है तब तक करेगा ना। हाँ, वो तो मन है तब तक ही कर पाएगा। हाँ हाँ हाँ, लड़ना है उस समय। हाँ, ताकत नहीं है। ताकत तो ऐसा हो जाता है उपासक में तो रहती ही है ताकत, भले बाह्य ताकत की जरूरत नहीं होती है। बाह्य रूप से शरीर कितना भी दुर्बल हो, लेकिन आत्मबल, मनोबल, बाहर जो सदाचार संपन्न होता है और उपासना का बल जिसके पास होता है, उसका शरीर कितना भी दुर्बल हो, लेकिन मनोबल ज़्यादा होता है उसमें, और ईश्वर के साथ संवाद स्थापित करने के लिए मनोबल की अपेक्षा होती है। तो उस मनोबल के आधार पर करता है। और पापी को भी फल मिलना होता है तो वो भी वैसा ही ये करता है, उसको तृतीय मार्ग प्राप्त हो जाता है, उसका मन वैसा ही हो जाता है। तो अंत्य प्रत्यय तो होगा एक बार, ये सारा विलय होते होते कर्म की फिल्म वगैरह बना करके जब तक वो भावी शरीर का प्रारब्ध निर्धारित नहीं करता, तब तक ये मृत्यु तक का अर्थ है।
भावी शरीर का जो प्रारब्ध यहीं पर निर्धारित होना है, वो कर्म की रील देख करके और वासनाओं की रील देख करके, तो उसमें से वो भावी शरीर का ठीक ठीक प्रारब्ध निर्धारित करने के लिए उपासक को जो क्रम मुक्ति की साधनभूता उपासना आदि कर रहा है, तो उसको किसी कर्म का तो फल चाहिए ही नहीं। केवल ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के पास से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके उनके साथ मुक्त होना है, तब तक ब्रह्मलोक में रहना है। इसके लिए वहाँ का प्रारब्ध ठीक ठीक बन सके, बीच में कोई दूसरा स्वर्गादि लोक की प्राप्ति मात्र न कराने वाला ये हो, इसके लिए जरूरी है कि मृत्यु के समय भी उसे सावधान रहना। और वो जब बाह्य इंद्रियों का उपसंहार होगा और मन देखेगा उसके द्वारा अनुष्ठित बाह्य कर्म तथा मानस कर्म, तो उसमें वो जो क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना है वही याद रहे, अंतिम प्रत्यय उसके फलानुकूल ही बने। इसके लिए उसको याद रखना होगा वो उपासना ही वैसे ही, तो उसके लिए वहाँ तक कहते हैं उपासना चली जाएगी उसकी, वो प्रवाह वैसा ही चलाता रहेगा। तो अंतिम प्रत्यय भी उसे उस जीवन भर जो प्रवाह किया है, उपासना की है, वैसा ही जिससे होगा उपासना को याद रखने से। प्रारब्ध उपासना का फल उपासनात्मक ही प्रारब्ध बनेगा उसका, याद उपासना ही रहेगी और कुछ दूसरा रहेगा नहीं, उपास्य का स्वरूप ही याद रहेगा। और फिर मन प्राण में वो सब क्रम हो करके ईश्वर के अधीन होगा, तो ईश्वर उसके भूत सूक्ष्म में वो क्रम मुक्ति ब्रह्मलोक में जिस शरीर से उसे होनी है उस शरीर के रूप में परिणत होने की शक्ति डालेंगे, और फिर एक बार वो इसी शरीर में प्रकट होगा और उसे और कुछ न दिख करके, इस जन्म का और कुछ नहीं दिखेगा, भावी वो शरीर दिखेगा, उसे मैं के रूप में पकड़ेगा। ये अंतिम प्रत्यय हुआ। इस अंतिम प्रत्यय में भूमिका निर्वहन करता है वो जब प्रारब्ध निश्चित होना है, मन जब सव्यापार है, बाह्य इंद्रियों का उपरम हुआ, वो कर्म जैसे याद रखे ऐसे ही अंतिम प्रत्यय होगा ना। ईश्वर तो वैसी ही शक्ति डालेंगे, देखेंगे किसको याद रखा है, वो तो कर्मानुसार, नहीं तो राग द्वेषवान हो जाएगा ना। तो उसके अनुसार वो ये करता, और वो उस समय निर्धारण करना स्वयं का काम है मरने वाले का। वो निर्धारण करने के लिए कहते हैं कि वहाँ तक अपनी उपासना का निरंतर वो लेता जाएगा प्रवाहकरण, तो उपासना ही याद रहेगी। ये पुरुषार्थ है वहाँ तक वो ये करने में, और उसी पुरुषार्थ के अनुसार ईश्वर वो संकल्प करेंगे। तो कर्माणि अपि ही जन्मांतर उपभोग्यम फलम आरभमानानि तद अनुरूपम भावना विज्ञानम प्रायण काले आक्षिपन्ति। भावना विज्ञान है वो अंत्य प्रत्यय, हृदयाग्र प्रद्योतन। सविज्ञानो भवति इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। उपास्तीनां कर्मणांच अंतकाले प्राप्तव्य फल स्फूर्ति द्वारा फल हेतुत्वे मानम आह सविज्ञानीति। उपासनाएं तथा कर्म अंतिम समय में प्राप्तव्य फल स्फूर्ति का अर्थ है वो अंत्य प्रत्यय। प्राप्तव्य फल स्फूर्ति कहो, भावना विज्ञान कहो,
हृदयाग्र प्रद्योतन कहो, ये पर्यायवाचक शब्द। तो वो जो अंत्य प्रत्यय हैं उसके द्वारा ही उपासना में फल हेतुत्व और कर्म में फल हेतुत्व सिद्ध होता है। कर्म तथा उपासनाएं फल के हेतु बन जाते हैं भावी जन्म के अंत्य प्रत्यय द्वारा ही। इसका ज्ञापक बृहदारण्यक वचन बताया जा रहा है सविज्ञानो भवति इत्यादि से, कि सविज्ञानो भवति सविज्ञानम एव अनुभव क्रामति। तो सविज्ञानो भवति, इसमें विज्ञान शब्द का अर्थ है वही अंत्य प्रत्यय। विज्ञान यानी अंत्य प्रत्यय, और सविज्ञान का अर्थ है उस अंत्य प्रत्यय से युक्त हुआ। श्रुति में है ना सविज्ञानो भवति, यानी यह जीव सविज्ञान होता है यानी अंत्य प्रत्यय से युक्त होता है, तब वो सविज्ञानम एव अनुभव क्रामति, भावी शरीर प्राप्त करने के लिए हो जाता है, अनुक्रमण करता है। इसमें सविज्ञान शब्द का विग्रह कर रहे हैं टीकाकार कि भावनामयम विज्ञानम फलस्फुरणम तेन सहित सविज्ञान। तो इसलिए विज्ञान शब्द का अर्थ हुआ भावनामय विज्ञान, यानी भावना का विकार। भावना है उपासना, तो उपासना का फल रूप जो अंतिम प्रत्यय, उसी का दूसरा नाम है फल स्फुरण, भावी जन्म का स्फुरण। और तेन सहित, उस अंत्य प्रत्यय से युक्त, फल स्फुरण से युक्त, उसे सविज्ञान कहा जाएगा। तो विज्ञान स्फुरित फलम विज्ञानम इत्यर्थ। सविज्ञान में विज्ञान शब्द का अर्थ है विज्ञान के द्वारा यानी उपासना के द्वारा स्फुरित हुआ जो फल है, भावी जन्म, भावी शरीर, और उससे युक्त हुआ यानी उसमें अहंता को स्थापित किया। तो भावी शरीर, तो विज्ञान स्फुरित फलम विज्ञानम और तेन युक्त सविज्ञान, ऐसा होगा। तो सविज्ञानो भवति यह श्रुति अंत्य प्रत्यय द्वारा ही कर्म तथा उपासना भावी अदृष्ट फल के संपादक बनते हैं, इस अर्थ का ज्ञापक वचन है, प्रमाण है। और भी एक वचन बताया जा रहा है कि यच्चित्तस् तेन एष प्राणम आयाति। तो यच्चित्त यानी यस्मिन् चित्तम यस्य, स यच्चित्त, ऐसा बहुरी समास है। चित्त शब्द का अर्थ है संकल्प। तो जिस फल विषयक संकल्प मरने वाले में से, जिस मरने वाले का जिस फल विषयक संकल्प होता है, वह अपने द्वारा संकल्पित जो फल है उसी फल को पाने के लिए आगे की यात्रा करता है। तो ये कहते हैं कि यत् चित्तस् तेन एष प्राणम आयाति। तो तेन यानी वो जो संकल्प से युक्त, संकल्पित फल से युक्त हुआ यह जीवात्मा प्राणम याति, वो प्राण के पास आता है। जीवात्मा ने जीवात्मा की उपाधि मन प्राण के अधीन हो जाती है, मन प्राणी जो कहा गया। आगे कहते हैं, अच्छा, ये चित्त की व्याख्या टीका में देखिए कि यस्मिन् लोके चित्तम संकल्पो अस्य इति यच्चित्त। तो जिस फल विषयक संकल्प जिसका है,
साधक, जिस उपासक का जिस फल विषय संकल्प है उसे कहा जाएगा यच्चित्त, यानी फल विषयक संकल्पवान। तेन संकल्पितेन लोकेन, यानी संकल्पित फल के साथ। श्रुति में जो तेन शब्द है ना, उसका अर्थ कर दिया उस संकल्पित फल के साथ। सह अर्थ में तृतीया है। फल स्फूर्ति अनंतरम मनः प्राणे लीयते। जब फल का स्फुरण हो जाता है, यानी प्रारब्ध का निर्धारण हो जाता है, यही फल स्फुरण है, प्रारब्ध का निर्धारण हो जाना। तो प्रारब्ध का, भावी प्रारब्ध का निर्धारण होने के बाद मन प्राण में विलीन होता है, का मतलब मन का व्यापार प्राणाधीन हो जाता है। फल, लोक का अर्थ है फल। यस्मिन लोक यानी जिस फल विषय को, जिसका जो संकल्प है, उस व्यक्ति को कहा जाएगा यच्चित्त। का मतलब भावी प्रारब्ध विषयक संकल्प उसका हुआ। संकल्प है निश्चय, निर्धारण कर लिया उसने। तो भावी जीवन के प्रारब्ध विषयक निश्चयवान, यच्चित्त शब्द का अर्थ निकलेगा। ये हुआ तो फिर उसका मन अब व्यापार नहीं करेगा इस शरीर में, वो प्राण के अधीन होगा। आगे है दूसरा श्रुति वाक्य कि प्राणः तेजसा युक्त सह आत्मना यथा संकल्पितम लोकम नयति। तो ये कहते हैं कि तेजसा युक्त प्राण, तेज से युक्त जो प्राण, इसमें तेज शब्द का अर्थ है उदान वायु। तो तेजसा युक्त प्राण यानी उदान वायु से युक्त प्राण, और आत्मा शब्द का अर्थ है जीव, इसलिए कहते हैं आत्मा जीवः। तो सह आत्मना यानी जीवेन सह, जीवेन सह उदान वायु से युक्त हुआ प्राण यथा संकल्पितम लोकम नयति। वह जिस फल का संकल्प किया है वहां ले जाता है। वो फल जिस लोक में भोगा जा सकता है वहां ले जाता है। ये श्रुतियां ये बताती हैं कि उपासना तथा कर्म को अपना फल अनुष्ठाता को देने के लिए अंत्य प्रत्यय की अपेक्षा होती है। अंत्य प्रत्यय सापेक्ष उपासना तथा कर्म ही अदृष्ट फल के संपादक होते हैं। इस अर्थ का ज्ञापक यह श्रुति वचन है, ये यहां पर बताया गया। आगे कहते हैं भाष्य में तृण जलुकादि निदर्शनाच्च, ये च शब्द हैं जो श्रुतियां बताई उनका समुच्चायक। इन श्रुति से तो ये निश्चित हुआ ही कि उपासना तथा कर्म अपने अदृष्ट फल के संपादन के लिए अंत्य प्रत्यय की अपेक्षा करते हैं। ये पूर्व में बताए गए श्रुति वचनों से तो निश्चित हुआ ही। श्रुति में बताए गए तृण जलुका दृष्टांत से भी ये निश्चित होता है कर्म उपासनाएं अपना फल प्रदान करने के लिए अंत्य प्रत्यय की अपेक्षा करते हैं। इसका हेतुत्वेन रूपेण अन्वय पूर्व के साथ करना कि प्रायण काले भावना विज्ञानम आक्षिपन्ति कर्माणि, और अपि शब्द से उपासनाओं को लेना। कर्माणि अपि में अपि है ना, कर्म और अपि शब्द बता रहा है उपासनाएं भी,
अंत्य प्रत्यय की अपेक्षा करके ही अपने अदृष्ट फल के संपादक बनते हैं। ये तृण जलोका निदर्शनाच का अर्थ करते हैं टीकाकार कि जलोक दृष्टांत श्रुतेश्च भावी फल स्फूर्ति रस्ति इत्यर्थ, यानी अंत्य प्रत्यय की अपेक्षा होती है, ये अर्थ निश्चित होता है। जलोक दृष्टांत श्रुतेश्च भावी फल स्फूर्ति रस्ति इत्यर्थ। आगे हैं अस्तु इत्यादि से अवतरण लिख रहे हैं टीकाकार। भाष्य में जो वाक्य आ रहा है प्रत्ययास्तु एते इत्यादि वाक्य आ रहा है ना, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। अस्तु इदम अंत्यफलम विज्ञानम कर्मणाम इव अदृष्ट द्वारा उपास्तीनाम ततः कुत आमरणम आवृत्ति इत्यत आह प्रत्ययास्तु इति। हाँ, तो कहते हैं कि जैसे कर्म अदृष्ट द्वारा वो अंत्य प्रत्यय के हेतु बन रहे हैं, कर्म भी अंत्य प्रत्यय सापेक्ष अपना अदृष्ट फल दे रहे हैं, लेकिन वो अंत्य प्रत्यय बनने तक यानी भावी जन्म का प्रारब्ध निश्चित होने तक कर्म का अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं होती। एक बार कर्म आरंभ किया तो वो मृत्यु पर्यंत वही कर्म करते रहना, ऐसा तो नहीं होता। कर्म को बीच में ही समाप्त कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और बाद में अदृष्ट द्वारा वह कर्म जैसे अंत्य प्रत्यय का हेतु बन जाता है और अंत्य प्रत्यय करा करके फल देता है। ऐसे उपासनाएं भी कर्म के तरह कुछ समय तक अदृष्ट फलक उपासनाओं का अनुष्ठान करके उपासक छोड़ देगा और फिर मृत्यु के समय अदृष्ट द्वारा अंत्य प्रत्यय उपासनाओं का फल में माध्यम बना हुआ अंत्य प्रत्यय बन जाएगा और उस अंत्य प्रत्यय को माध्यम बना करके उपासनाएं कर्म के तरह दे देगी अपना फल, ऐसा मान लो। तो उस अंत्य प्रत्यय की सिद्धि के लिए मृत्यु पर्यंत उपासना का अनुष्ठान करो, ये कहाँ सिद्ध हो रहा है? प्रत्यय आवृत्ति मृत्यु पर्यंत होगी, ये तो सिद्ध नहीं हो पाता। कर्म दृष्टांत से बीच में भी छोड़ सकते हैं। ऐसी यदि शंका करते हैं पूर्व पक्षी, तो ये शंका करके उनके द्वारा शंका का जो शंका की जाती है उसका उत्तर दिया जा रहा है। ततः कुतः आमरणम आवृत्ति, यानी उपास्ती नाम आमरणम आवृत्ति कुतः, कुतः शब्द आक्षेपार्थ में है, यानी कैसे सिद्ध होगा? मृत्यु पर्यंत उपासना का अनुष्ठान का अर्थ है सिद्ध नहीं होता, बीच में भी छोड़ सकते, ये पूर्व पक्ष आएगा। हाँ, आक्षेप है, पूर्व पक्षी ऐसा कह रहे हैं। इस आक्षेप का निराकरण कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। तो प्रत्ययास्तु एते स्वरूप अनुवृत्तिम मुक्त्वा किम अन्यत् प्रायण काल भावी भावना विज्ञानम अपेक्षेरन। तो यहां पर भी जो किम शब्द का प्रयोग है वो आक्षेपार्थ में है, मतलब अदृष्ट पर आक्षेप किया जा रहा है। तो कहते हैं ये ते प्रत्यया, प्रत्यय शब्द उपासनार्थ में है, तो ये ते प्रत्यय ने ये उपासनाएं, जो अदृष्ट फलक उपासनाएं हैं वे स्वरूप अनुवृत्तिम मुक्त्वा, यानी उन उपास्याकार चित्तवृत्तियों का अनुवर्तन छोड़ करके, मुक्त्वा का अर्थ है हित्वा, त्यक्त्वा, छोड़ करके,
अन्यत प्रायन काल भावी भावना विज्ञानम किम अपेक्षत। तो अपने स्वरूप की अनुवृत्ति को छोड़ करके दूसरा मृत्यु के समय होने वाला भावना विज्ञान यानी अंत्य प्रत्यय, किस अंत्य प्रत्यय की अपेक्षा करेंगे? का अर्थ है दूसरा अंत्य प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यय जो है उपासना स्वयं भी प्रत्यय रूपा है और अहंग्रह उपासनाओं में उपासक उपास्य का सायुज्य प्राप्त करना चाह रहा है तो वो क्या करता है? उपास्य के स्वरूप का ही मैं के रूप में चिंतन करता है। अपनी अहंता को स्वाभाविक रूप से जिस वेष्टि कार्यक्रम संघात में वह स्थित है वहां से निकालता है और उपास्य का स्वरूप जो शास्त्र ने बताया है वैश्वानर आदि का, उसे अपनी अहंता का आलम्बन बनाने का अभ्यास करता है और वैश्वानरादि उपास्याकार ही हमारी अहम वृत्ति बनी रहे, उसी का प्रवाह चलता रहे, बीच में किसी अन्य उपास्य स्वरूप से अतिरिक्त वस्तु को आलम्बन न बना ले हमारी अहंता। यही तो अभ्यास है। और अंत्य प्रत्यय भी तो होता है भावी, जो ईश्वर के द्वारा संकल्पित शरीर है उसको मैं के रूप में पकड़ना, यही हृदयाग्र प्रद्योतन है। तो ये जो जीवन भर उपासना कर रहा है उस उपासना में जिस अहम प्रत्यय का आवर्तन कर रहा है उस अहम प्रत्यय को छोड़ करके मृत्यु के समय कोई दूसरा एक अलग अहम प्रत्यय होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यह भी प्रत्यय है वो भी प्रत्यय है, तो प्रत्यय जैसे प्रकाश को प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं होती, ऐसे प्रत्यय को भी प्रत्यांतर की अपेक्षा अपना फल देने के लिए नहीं होगी। कर्म तो प्रत्यय स्वरूप न होने से वो बाह्य शरीर और इंद्रिय निर्वर्त्य व्यापार रूप है कर्म, इसलिए वह तो अदृष्ट द्वारक अंत्य प्रत्यय की अपेक्षा कर सकता है। लेकिन मानस जो प्रत्यय है उपासना, और उपासक इस शरीर के छूटने के बाद उपास्य के स्वरूप को ही प्राप्त करना चाह रहा है, तो उसको तो निश्चित है कि शास्त्र ने बताया हुआ ये उपास्य का स्वरूप है, उसी को मैं के रूप में पकड़े रखो, और वही अंत्य प्रत्यय उसको उपास्य के आकार का होगा तो उसको उपास्य स्वरूप की प्राप्ति होगी। इसलिए उपासना का समान जातीय वह अंत्य प्रत्यय होने के कारण उपासना अपने स्वरूप से अलग किसी अंत्य प्रत्यय की अपेक्षा नहीं करेगी। इसी का जहाँ आरंभ किया है अहंग्र उपासना का जब से तब से लेकर के जीवन पर्यंत अनुष्ठान करते करते वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो वही अंत्य प्रत्यय माना जाता है। शरीर छूटते समय जो उपासना करते समय प्रारंभ किया वो शरीर छोड़ते समय भी बना रहे। हाँ ऐसा ही है। हाँ तो प्रत्यय बना, ठीक है, लेकिन ये जो है निधिध्यासन के समय प्रयत्न से अहम वृत्ति बनेगी, मृत्यु के समय भी ब्रह्म को विषय करने वाली, वो अध्यास को तथा आभानापादक आवरण को बाधित करने वाली नहीं होगी। निधिध्यासन यदि परिपक्व नहीं हुआ है
तो विपरीत भावना कहीं न कहीं रहेगी, कारक विपरीत भावना। यदि कारक विपरीत भावना नहीं रहेगी, प्रतिबंधक नहीं रहेगा, वो भी तो साधन है ना। साक्षात्कार के उत्पत्ति में प्रतिबंधक विपरीत भावना रूप दोष का निवर्तक साधन है। उसके द्वारा निवर्त्य जो दोष है विपरीत भावना, वह यदि अंतिम क्षण में भी निवृत्त हो गई तो प्रमा हो जाएगी, उससे अभानापादक आवरण दूर होगा। और ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नए नाम प्राप्य विमोहयति के अनुसार वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करेगा, वो साक्षात्कार होगा उसे। और यदि निधिध्यासन ही चल रहा है लेकिन विपरीत भावना कारक बनी रही, तो वह कारक रूप जो विपरीत भावना है अंतिम क्षण में कोई न कोई प्रतिबंध उपस्थित करेगी, साक्षात्कार नहीं होने देगी, तो बाधित नहीं होगा ज्ञान, क्या अध्यास बाधित नहीं होगा, अभानापादक आवरण भी बना रहेगा, तो उसे जन्मांतर लेना पड़ेगा। वैराग्य होने के कारण तुरंत ही वो ये होगा, और अल्प समय में जैसे बुद्ध को 40 दिन में ही वो निधिध्यासन से निवर्त्य जो दोष था वह निवृत्त हुआ, साक्षात्कार हुआ, ऐसा जन्म होगा। लेकिन विदेह मुक्ति को पाने के लिए तो शरीर में रहते रहते होना चाहिए बाध, और अविद्या काम कर्म जो जन्मांतर के हेतु है इनका क्षय होना चाहिए, नहीं तो फिर वे जन्मांतर के आरंभक बनेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि अस्तु इदम अंत्य फलम विज्ञानम कर्मणाम इव अदृष्ट द्वारा उपास्तीनां। तो ये जो अंत्य विज्ञान है, अंतिम प्रत्यय, वो कर्म का फल प्रदान करने के लिए जैसे अदृष्ट द्वारा बन रहा है अंत्य विज्ञान, अंत्य प्रत्यय, ऐसे उपासना में भी अदृष्ट द्वारक अंत्य प्रत्यय हो जाएगा, और उसी अदृष्ट द्वारक अंत्य प्रत्यय को माध्यम बना करके उपासना अपना फल दे देगी। तो आवृत्ति कहाँ सिद्ध हो रही है? कुतः आमरणम आवृत्ति, ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो इसका उत्तर दिया भाष्कर भगवान ने कि प्रत्ययास्तु येते, यानी ये जो अहंग्रह उपासना रूप चित्तवृत्तियां हैं, ये स्वरूपानुवृत्तिम मुक्त्वा, यानी मैं वैश्वानर हूँ इत्याकारक जो उपासना का स्वरूप है, इस स्वरूप को छोड़ करके अन्यत प्रायन काल भावी भावना विज्ञानम किम अपेक्षित, कौन से भावना विज्ञान की अपेक्षा करेंगे? का मतलब किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं करेंगे, यही अंतिम प्रत्यय होना चाहिए जैसा वो अनुष्ठान कर बना रहा है साधना काल में, वही वहां तक जाकर के स्थिर बने। तस्मात् ये प्रतिपत्तव्य फल भावनात्मका प्रत्यया तेषु आप्रायण काल भावी भावना विज्ञानम अपेक्षेरन। नहीं, अच्छा हाँ, वो अलग हो गया, ठीक। तस्मात् ये, इसलिए तो त दिख रहा था तो हम तो रुक रहे थे, आगे पीछे ऊपर नीचे की पंक्ति। तो तस्मात् ये प्रतिपत्तव्य फल भावनात्मका प्रत्यया तेषु आप्रायणात् आवृत्ति। तो इससे निश्चित हुआ कि वो भावना विज्ञान उपासना का स्वरूप ही है, उपासना से स्वरूप से अलग कोई अंत्य प्रत्यय नहीं बनता है। इसलिए ये उपासनाएं तो अपना फल देने के लिए मृत्यु पर्यंत उनका आवर्तन आवश्यक है।
थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। उपास्ति प्रत्ययानाम धारावाहिकतया स्वरूपा निवृत्तिरेव अंत्यम विज्ञानम। उपासना रूप प्रत्ययों का फल देने के लिए अंत्य विज्ञान क्या होगा? तो कहते ये अंत्य विज्ञान होगा कि धारावाहिकतया स्वरूप अनिवृत्ति। तो जैसे गंगा प्रवाह चलता ही जा रहा है, जब से गंगा जी पृथ्वी पर आई है तब से निरंतर है, ऐसे उपासना शुरू की उपासक ने तो इस शरीर के, उपासक शरीर के छूटने तक वो प्रवाह चलता रहे। अदृष्ट फलक अहंग्रह उपासना का फल पाने के लिए बस उस प्रवाह की अनिवृत्ति, यही अंत्य प्रत्यय है। जो प्रारंभ हुआ प्रवाह है वह शरीर छूटने तक बना रहे, बीच में खंडित न हो, यही अंत्य प्रत्यय है। तो स्वरूप अनिवृत्तिरेव अंत्यम विज्ञानम न तो अदृष्ट द्वारकम अन्यत अपेक्षितम। दूसरा कोई उपासना के स्वरूप से अलग अदृष्ट से निष्पन्न होने वाला अंत्य विज्ञान उपासना के फल के लिए अपेक्षित नहीं है। सर्वभावानाम एव स्वसमान जातीय द्वार अनपेक्षतया प्रत्ययानाम प्रत्यांतर अपेक्षा अयोगात। तो सर्वभावानाम में भाव शब्द का अर्थ है पदार्थ। लोक में ये देखा जाता है कि सभी पदार्थों को स्वसमान जाति यानी अपने जैसे भिन्न पदार्थांतर की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को अपने से संबद्ध वस्तु को प्रकाशित करने के लिए प्रकाशांतर की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे प्रत्ययों को भी प्राप्तव्य फल विषयक प्रत्यय आवर्तन, यही तो उपासना है, वो प्रत्यय रूप है। उसे किसी अपने से, अपने स्वरूप से भिन्न अंत्य प्रत्यय की जरूरत अपेक्षा नहीं होगी। इसके लिए कहते हैं सर्वभावानाम एव स्वसमान जातीय द्वार अनपेक्षतया प्रत्ययानाम प्रत्यांतर अपेक्षा अयोगात। अपेक्षा अयोगात अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अयोगात निकलेगा, अपेक्षा अयोगात का मतलब अपेक्षा नहीं है, यह अर्थ निकालना है। योग का अर्थ है संभव, अयोगात का अर्थ है असंभवात, योगात का अर्थ है संभवात। तो प्रत्ययों को प्रत्यांतर की अपेक्षा संभव नहीं है, यह अर्थ निकलना है। तो कर्मणांतु दृष्ट द्वार अंत्यधि फलत्व अनुपपत्य अदृष्ट द्वार कल्पना इति भाव। तो कहते हैं फिर कर्म में ऐसा क्यों हो रहा है, अदृष्ट द्वारक अंत्य प्रत्यय माना जा रहा है? कहते इसलिए कि कर्म में तो अंत्य प्रत्यय का माध्यम कोई दृष्ट संभव नहीं है, कर्म प्रत्यय रूप नहीं है, इसलिए उसे विजातीय प्रत्यांतर की, अपने से विजातीय प्रत्यांतर की फल देने के लिए अपेक्षा पड़ रही है, और वह अदृष्ट द्वारक प्रत्यय बन रहा है। वहां अगतिक गति है। यहाँ दृष्ट द्वार स्वयं ही प्रत्यय रूप उपासना होने से संभव है। अब भाष्य में है स यावत् क्रतुहु अयम अस्मात् लोकात् प्रैति इति प्रायण काले भी प्रत्यय अनुवृत्तिम दर्शयति। तो स यावत् क्रतु अयम अस्मात् लोकात् प्रैति, यह श्रुति वचन मृत्यु पर्यंत उपासना की अनुवृत्ति बता रहा है। मृत्यु का अर्थ है वही वो प्रारब्ध निर्धारित करने तक।
तो जैसे ब्रह्मज्ञानी का शरीर छूटता है, जिसको साक्षात्कार हुआ है उनका प्रारब्ध का, तस्य तावदेव चिरम यावन नहीं मोक्ष अथ संपस्य के अनुसार प्रारब्ध का क्षय होते ही शरीर छूटेगा। तो उस समय उनको कर्म की रील देखने के लिए वो कोरी होती है, सारे संचित कर्म का तो दहा हुआ और क्रियमान कर्म का लेप नहीं हुआ, और वासनाओं का भी ब्रह्मज्ञान समकाल में ही क्षय हुआ है, वासना क्षय। तो दोनों भी बिल्कुल कोरी कापी रहती है, और अविद्या भी नहीं रहती। लेकिन अंतःकरण जब तक है तब तक अहम वृत्ति रहेगी, वो बाधित रूप से। वो अहम वृत्ति किसको आलम्बन बनाएगी फिर? और कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो उनका निश्चय जीवन में, जीवित काल में जिसका था उसी को आलम्बन बनाएगी। कोई वो फिल्म उनको देखने का, निर्धारण करने का नहीं होता है, वही एक वो देखता है। ऐसे ही अहंग्रह उपासक भी शरीर छूटते समय भी क्या करेगा कि अपने उपास्य को ही मात्र मैं के रूप में देखेगा, और यही निश्चित करके वो मैं हूं प्राण में विलीन होगा, और प्राण फिर तेज में, तेज वो परमात्मा के अधीन होगा। और परमात्मा देखेंगे तो इसने तो वही उपास्य को ही मैं के रूप में पकड़ा हुआ है, तो उसको वही दिखाएंगे, अलग दूसरा कोई दिखाएंगे नहीं। और इनको तो जो कर्म निश्चित किए थे कर्मियों ने, वो ईश्वर देखेंगे कि कौन सा कर्म किया है भोगने के लिए निश्चित भावी शरीर का प्रारब्ध, वो फलोपभोग जहाँ हो सकता है ऐसे शरीर के रूप में परिणत होने की शक्ति उसमें भूत सूक्ष्म में डालेंगे, और उनके भूत सूक्ष्म में तो जैसा उन्होंने निश्चित किया है वही रहेगा, अलग से कोई करने की जरूरत ही नहीं ईश्वर को। ये वहाँ दोनों के इसमें थोड़ा अंतर हो जाएगा, वो तो कर्म की रील देखेगा और ये तो खाली एक ही देखेगा, वही वही। तो मृत्यु पर्यंत आवृत्ति होती है, ये श्रुति बता रही है। यथा क्रतु, ये यावत क्रतु में क्रतु शब्द का अर्थ बता रहे हैं टीकाकार, ध्यान। यावत क्रतु अयम अस्मात् लोकात् प्रैति, यानी जब तक इस लोक से वह नहीं निकलता, लोक है शरीर वर्तमान, तब तक वह क्रतु यानी उपासना करता रहता है, ध्यान करता रहता है, ये लगाना। तो यावत क्रतुहु अयम अस्मात् लोकात् प्रैति, तो इस शरीर को छोड़ करके जाता है तब तक उसका वह अहम प्रत्यय चलता रहता है। आगे है भाष्य में स्मृति बता रहे भाष्यकार भगवान। तो स्मृतिरपि यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित प्रयाण काले मनसा चलेन इति च, ये भी अंतिम समय तक उपासक की उपासना का अनुवर्तन होता है, ये बताती है स्मृति। और कर्मी का भी और उपासक का भी, उपासक का कर्तव्य श्रुति अंतिम समय में भी बताती है। वो कह रहे हैं कि सो अंत वेलायाम एतत्त्रयम् प्रतिपद्येत, स यानी उपासक, अंत वेला है मृत्यु का समय, और एतत्त्रयम् प्रतिपद्येत यानी इन तीन मंत्रों का जप करें मृत्यु के समय। तो मृत्यु के समय यदि कुछ होना संभव नहीं होगा करना, तो श्रुति असंभव बात का विधान नहीं करती है। उपासक को कह रही है प्रतिपद्येत विधि है, करो,
क्या करो? जप। प्रतिपद्यता का अर्थ है जप, जपेत। ये तत्त्रयम् यानी इन 3 मंत्रों का जप करें अर्थानुसंधान पूर्वक। प्राण उपासक को कहा जा रहा है, प्राण उपासक के प्रकरण के वो 3 मंत्र बताए जा रहे हैं टीका में। स का अर्थ करते सो अंत वेलायाम में स का अर्थ कर दिया उपासक। ये तत्त्रयम् यानी ये 3 मंत्र, वो 3 मंत्र कौन है? तो अक्षितम असि। अक्षितम असि का अर्थ है कि तुम अविनाशी हो। अच्युतम असि का मतलब हमेशा स्वरूप में ही स्थित रहने वाले हो। और प्राण संसितम असि, संसितम यानी सूक्ष्म हो। इस प्रकार ये जो प्राण के स्वरूप का वर्णन करने वाले मंत्र हैं, इन मंत्रों का प्राण उपासक मृत्यु के समय जप करें, ये कहा जा रहा है। इति मंत्रत्रयम् मरण काले भी स्मरेत। इसका अर्थ है कि मृत्यु तक ये अनुवृत्ति जाती है। यहां तक साधन विषयक विचार इन 8 अधिकरणों में संपन्न हुआ। अब ब्रह्म ज्ञान के फल के विषय में चर्चा आ रही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा